तो दोस्तों हम आगे हैं 12th फेल IPS मूवी देखने के लिए, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें IPS मनोज शर्मा और IAS श्रद्धा जोशी की रियल स्टोरी और उनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि IPS जो मनोज शर्मा है वो मध्य प्रदेश के चंबल एरिया के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ऐसे गांव से जहां पर शिक्षा का लेवल बहुत ही डाउन है, शिक्षा को जहां पर लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसे गांव से निकलकर मनोज शर्मा IPS तक कैसे पहुंचते हैं, उनकी पूरी स्ट्रगल और उनकी पूरी जर्नी को इसमें बताया गया है। तो इसमें आपको बता दूं कि विकास देवे कीर्ति सर, जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है, जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, दृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट, IAS IPS के लिए बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, उनको भी इस मूवी में दिखाया गया है। उनके भी इसमें कुछ सीन्स हैं, उनको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि IPS मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी की जो स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी है, उसमें विकास सर की भी भूमिका है। और इसके बेस पे उन्होंने विकास सर का भी इसके अंदर कुछ सीन्स दिए हैं। तो मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मूवी देखने के बाद इसका मैं परफेक्ट रिव्यू आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्टर ने इसमें कैसा डायरेक्शन किया है, एक्टर्स ने कैसी एक्टिंग की है, या सही में इस एक्टर्स और डायरेक्टर ने एक्चुअल में वैसा रोल प्ले किया है जैसा सच में उन्होंने स्ट्रगल किया उनकी लाइफ में। उन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि अर्थ से लेकर फर्स्ट तक कैसे पहुंची, ये पूरी स्टोरी अपन उसमें देखने वाले हैं और मैं आपको कंप्लीट रिव्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मूवी देखने के लिए। हाँ तो दोस्तों, मूवी हमने देख ली है और सही में अगर मैं आपको बताऊं तो रियली मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इमोशनल है, मोटिवेशनल है। और सच में मतलब जो डायरेक्टर ने और एक्टर ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा एक्टिंग और डायरेक्शन किया है। मतलब एक रियल लाइफ, ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब हम मूवी नहीं देख रहे, कोई रियल स्टोरी देख रहे हैं किसी की। मूवी में विक्रांत मैसी की जो एक्टिंग थी रियली वो काबिल तारीफ़ है। दोस्तों मूवी देखने के बाद मुझे मनोज शर्मा की लाइफ के और उनकी स्ट्रगल लाइफ और उनकी सक्सेस के जो की पॉइंट लगे वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहला उनका की पॉइंट था कि जो DIG अफसर, जो पुलिस अफसर उनकी स्कूल में चीटिंग के दौरान आए थे, उन्होंने उसको जो सलाह दी थी कि आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, अगर बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है तो आपको चीटिंग छोड़ना पड़ेगा। मूवी का जो दूसरा की पॉइंट है वो ये की पॉइंट था कि जब मनोज शर्मा MPSC की तैयारी के लिए ग्वालियर जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि MPSC की एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें। तब उनको एक दोस्त एक होटल पर जहाँ पे वो खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे मिलता है और वो उनको सजेस्ट करता है UPSC के लिए। जब तक वो UPSC के U के बारे में भी नहीं जानते थे, तब उनका वो दोस्त उनको ट्रेन का किराया देकर दिल्ली लेके जाते हैं। और इस मूवी का और मनोज शर्मा की लाइफ का जो तीसरा की पॉइंट था वो था दिल्ली में गौरी भैया से उनकी मुलाकात होना। जी हाँ दोस्तों, गौरी भैया का जो गोल्डन स्टेटमेंट था रीस्टार्ट गोल्डन स्टेटमेंट ने मनोज शर्मा को बहुत इंस्पायर किया। और उसकी वजह से जब भी वो फेल होते थे उनके दिमाग में सिर्फ एक क्लिक होता था, रीस्टार्ट, और फिर वो जीरो से उसी लेवल पे पढ़ाई करते थे और नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाते थे। मूवी का चौथा की पॉइंट था मनोज शर्मा के पिता की ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटते हैं और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। और साथ ही मनोज शर्मा का जज्बा, उनका विश्वास और कुछ कर गुजरने की क्षमता, इसका चौथा की पॉइंट है। और अगर बात करें पांचवें की पॉइंट की, तो पांचवा की पॉइंट है इस मूवी का, वो है श्रद्धा जोशी का मनोज शर्मा से कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुलाकात होना। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा जोशी और मनोज शर्मा पहली बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात से ही मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी आपस में एक दूसरे को अपने अच्छे दोस्त समझ लेते हैं। उसके बाद से उनकी स्टोरी चलती रहती है और एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाती है। एक समय जब ऐसा आता है कि मनोज शर्मा श्रद्धा जोशी के घर पहुँचते हैं और उनको एक बार बोलते हैं कि अगर तुम मुझे आई लव यू बोल देती हो तो मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। और धीरे धीरे चलते चलते एक समय ऐसा आ जाता है, श्रद्धा जोशी जब उनको आई लव यू बोलती है तो उसके बाद से मनोज शर्मा पीछे मुड़कर नहीं देखते और जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपना जो ड्रीम था, उनका जो सपना था IPS बनने का, वो सपना पूरा करते हैं। लेकिन मनोज शर्मा की सफलता की कहानी के पीछे उनका इस लेवल का संघर्ष था कि उनको कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा था, कई दिनों तक
लाइब्रेरी में सफाई कर्मी के काम किया, कई दिनों तक आटा चक्की पर काम किया और कई दिनों तक उन्होंने अमीरों के कुत्तों को घुमाने का भी काम किया। दोस्तों मनोज शर्मा के समय यूपीएससी क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट मिलते थे और उनमें पहले 3 अटेम्प्ट में मनोज शर्मा फेल हो गए थे, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखे क्योंकि उनकी माँ का सपना था। उनकी माँ कहती थी कि बेटा तुम जब भी अगली बार घर आएगो तब वर्दी पहन कर आएगो ना। और अपनी माँ के इस सपने को दिल और दिमाग में रखते हुए मनोज शर्मा ने 4थे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक और आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद जब वर्दी पहनकर पहली बार मनोज शर्मा अपने घर जाते हैं तो उनकी माँ, उनका परिवार खुशी से झूम उठता है। उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और जाकर जो उनको सस्पेंड करता है उस ऑफिसर को बोलता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, तूने एक आईपीएस ऑफिसर के बाप से पंगा लिया है। और दोस्तों इसमें श्रद्धा जोशी जब तक उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाता तब तक उनका इंतज़ार करती है, क्योंकि श्रद्धा जोशी ने उनसे पहले ही यूपीएससी क्लियर कर लिया था और वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही थी। जैसे ही मनोज शर्मा यूपीएससी क्लियर करते हैं उसके बाद दोनों का शादी कर लेते हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ की और नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत करते हैं। और शादी के बाद से मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी पूरी ईमानदारी से अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप भी इस मूवी को देखें और अपने बच्चों को भी ये मूवी ज़रूर दिखाइए, जिससे कि उनके अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हो। गुनु आपने आज कौन सी मूवी देखी है? 12वीं फेल आईपीएस। कैसी लगी मूवी आपको? आपको पता है इसमें कितनी मेहनत से पढ़ाई करना पड़ता है आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए? कितने दिनों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। चलो तो आपको पसंद आई मूवी? कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी लगी? वेरी गुड।